एक फोन कॉल, इंदिरा गांधी की आवाज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर ने बिना सवाल किए 60 लाख रुपए थैले में भरकर दे दिए। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये 1971 का वो सच है जो आज भी भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। लेकिन असली रहस्य ये नहीं था कि पैसे कैसे निकले। असली रहस्य ये था कि जो आदमी ये सब जानता था वो अचानक मर गया, जेल में, बिना किसी बीमारी के, उसी दिन जब उसे गवाही देनी थी, और उसके बाद फाइल बंद हो गई हमेशा के लिए। ये कहानी है नागरवाला केस की, वो स्कैंडल जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने दफना दिया। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अंत तक रुकिए, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर एक नया झटका है। साल था 1971। भारत उस वक्त एक ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा था। बांग्लादेश की लड़ाई की तैयारी चल रही थी। पाकिस्तान से तनाव चरम पर था। लाखों शरणार्थी भारत में आ रहे थे। सरकारी मशीनरी पर अभूतपूर्व दबाव था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो उस वक्त अपनी राजनीतिक ताकत के शिखर पर थीं, पूरी तरह व्यस्त थीं। देश का ध्यान बाहर था, मीडिया का ध्यान सरहद पर था, और इसी माहौल में, इसी अफरा तफरी में एक शख्स ने वो चाल चली जो शायद भारत के इतिहास की सबसे साहसी और सबसे रहस्यमयी ठगी है। उस शख्स का नाम था रुस्तम सोहराब नागरवाला। नागरवाला कोई साधारण आदमी नहीं था। वो भारतीय सेना का पूर्व अधिकारी था, इंटेलिजेंस की दुनिया से जुड़ा हुआ। उसने सेना में रहते हुए कई ऐसे काम किए थे जिनके बारे में आम लोगों को पता नहीं था। लोगों की नकल उतारने में माहिर, आवाजें बदलने में उस्ताद, वो किसी की भी आवाज को इस तरह कॉपी कर सकता था कि करीबी रिश्तेदार भी धोखा खा जाएं। और उसके पास एक ऐसी जानकारी थी, एक ऐसा इनसाइडर नॉलेज जो शायद उसे नहीं होनी चाहिए थी। 24 मई 1971 सुबह का वक्त। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा। उस शाखा के चीफ कैशियर थे वेद प्रकाश मल्होत्रा, एक अनुभवी जिम्मेदार अधिकारी। 30 साल का बैंकिंग अनुभव। उन्होंने हजारों लेन देन किए थे। वो किसी के बहकावे में नहीं आते थे। उस सुबह उन्हें एक फोन आया, और उस फोन पर जो आवाज थी वो इंदिरा गांधी की आवाज थी। आवाज ने कहा, मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोल रही हूं। देश के लिए एक अत्यंत गोपनीय और जरूरी काम है। 60 लाख रुपए नकद तुरंत चाहिए। ये बांग्लादेश ऑपरेशन के लिए है। रॉ का आदमी आएगा, उसे पैसे दे दो, किसी को मत बताना। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की इज्जत दांव पर है। वेद प्रकाश मल्होत्रा एक पल के लिए रुके। उनके मन में सवाल उठे, लेकिन आवाज इतनी असली लग रही थी। लहजा वही था, अधिकार वही था, बोलने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही, और बात भी ऐसी थी जो उस वक्त के माहौल से बिल्कुल मेल खाती थी। बांग्लादेश, रॉ, गोपनीय ऑपरेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को मना करना। यह सोच भी मुश्किल था। मल्होत्रा ने थैला उठाया, 60 लाख रुपए नकद भरे, और जो आदमी आया उसे दे दिए। वो आदमी नागरवाला था। 60 लाख रुपए लेकर नागरवाला निकल गया। लेकिन महज कुछ घंटों में मल्होत्रा को एहसास हुआ कि कुछ बेहद गड़बड़ है। शायद किसी ने उन्हें याद दिलाया, शायद खुद ही शक हुआ। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट किया। जांच शुरू हुई। दिल्ली पुलिस हरकत में आई, और 24 घंटे के भीतर नागरवाला पकड़ा गया। पैसे बरामद हो गए, लगभग पूरे। नागरवाला के पास से 59,97,000 रुपए मिले। मामला दिल्ली पुलिस को सौंपा गया। नागरवाला गिरफ्तार था, सबूत थे, पैसे मिल गए थे। ये एक ओपन एंड शट केस लगता था। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली कहानी। जैसे ही नागरवाला को गिरफ्तार किया गया, उसने एक बात कही जिसने सब कुछ पलट दिया। उसने कहा, मैंने ये अकेले नहीं किया, मुझे भेजा गया था। इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। ये सुनते ही दिल्ली में हड़कंप मच गया। बड़े लोग, ये दो शब्द इंदिरा गांधी की सरकार के लिए एक बॉम्ब की तरह थे। अगर नागरवाला ने वो नाम लिए जो वो लेना चाहता था, तो एक भयंकर राजनीतिक तूफान आ सकता था। मुकदमा शुरू हुआ, और यहां जो हुआ वो भारतीय न्यायिक इतिहास में अजीब है। नागरवाला को मात्र 24 दिन में दोषी करार दिया गया। 4 साल की सजा सुनाई गई और केस बंद कर दिया गया। इतनी तेजी से कि कानूनी जानकार हैरान रह गए। आमतौर पर ऐसे मामलों में महीनों बल्कि सालों तक जांच चलती है, लेकिन यहां 24 दिन। नागरवाला का पूरा बयान सार्वजनिक नहीं किया गया। उसने बड़े लोगों के बारे में जो कहा वो रिकॉर्ड पर नहीं आया। किसने उसे ये करने को कहा, यह सवाल दफन हो गया, और बिना किसी विस्तृत जांच के केस बंद। लेकिन सबसे डरावना अध्याय अभी आना बाकी था। नागरवाला जेल में था। वो ठीक था, स्वस्थ था, 60 के आसपास उम्र थी, लेकिन किसी गंभीर बीमारी की कोई रिपोर्ट नहीं थी, और उसे एक उच्च स्तरीय जांच में गवाही देनी थी, जहां वो बता सकता था कि असल में किसने उसे इस काम के लिए भेजा था, किसने योजना बनाई थी, कहां से पैसे जाने थे। 1972 में
ठीक उसी दिन जब उसकी गवाही होनी थी, नागरवाला की जेल में मौत हो गई, हार्ट अटैक। बस, एक स्वस्थ आदमी जेल में उसी दिन जब उसकी गवाही होनी थी, हार्ट अटैक। कोई विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस हार्ट अटैक और खत्म। और उसके साथ उन सभी सवालों के जवाब भी मर गए जो कभी पूछे नहीं गए थे। लेकिन नागरवाला की मौत से कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि और उलझ गई। दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी जिन्होंने नागरवाला केस की प्रारंभिक जांच की थी, उनका नाम था DK कश्यप। उन्होंने इस केस में कुछ ऐसी जानकारी इकट्ठा की थी जो बेहद संवेदनशील थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस केस में बहुत कुछ है जो सामने नहीं आया। वो आगे जांच करना चाहते थे। कुछ समय बाद कश्यप का तबादला हो गया, एक ऐसी जगह जहां यह केस उनसे कोसों दूर था। केस की फाइलें जो इंटेलिजेंस से जुड़ी थीं, गायब हो गईं। जो गवाह थे वो या तो चुप हो गए या अचानक उनसे बात करना मुश्किल हो गया। और वेद प्रकाश मल्होत्रा, वो अनुभवी कैशियर जिसने पैसे दिए थे, उन्हें अचानक नौकरी से हटा दिया गया। उनका पक्ष कभी ठीक से सामने नहीं आया। उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने क्या देखा था, ये सब दफन हो गया। एक के बाद एक हर इंसान जो इस केस से जुड़ा था, या मर गया, या चुप हो गया, या गायब हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, नागरवाला ने यह किया क्यों और किसके लिए? क्या वो सच में एक अकेला ठग था? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 3 बातें समझनी जरूरी हैं। पहली बात, नागरवाला के पास वो जानकारी थी जो एक आम इंसान के पास नहीं हो सकती। स्टेट बैंक की उस खास शाखा का नाम, उस दिन उस वक्त कैशियर का नाम, बांग्लादेश ऑपरेशन का संदर्भ जो उस वक्त सिर्फ चुनिंदा लोगों को पता था, और ये जानकारी कि इस तरह का ऑपरेशनल खर्च कैसे होता है, ये सब किसी इनसाइडर नहीं दिया होगा। दूसरी बात, 60 लाख रुपए 1971 में एक बेहद बड़ी रकम थी। आज की कीमत में ये शायद 20-25 करोड़ के बराबर हो। इतनी बड़ी रकम अकेले एक इंसान अकेले क्यों चाहेगा? कहां खर्च करता? क्या प्लान था? तीसरी बात, नागरवाला ने पकड़े जाने पर तुरंत कहा, मैं सब बताने को तैयार हूं। एक साधारण ठग ऐसा नहीं करता। एक साधारण ठग माफी मांगता है, सजा कम करवाने की कोशिश करता है। लेकिन नागरवाला ने जो कहा वो किसी ऐसे इंसान की बात थी जो जानता था कि उसके पास बार्गेनिंग चिप है। तो फिर असली सच क्या था? कई पत्रकारों और इतिहासकारों ने दशकों बाद इस केस पर काम किया और कई थ्योरियां सामने आई। पहली थ्योरी, ये पैसा किसी चुनावी फंडिंग के लिए था। 1971 में इंदिरा गांधी का चुनाव था। राजनीतिक दल को पैसे चाहिए थे और ये रकम उसी के लिए निकाली गई, लेकिन गलत तरीके से। नागरवाला उस चेन का एक हिस्सा था जो पकड़ा गया। दूसरी थ्योरी, ये पैसा सच में बांग्लादेश ऑपरेशन के लिए था। रॉ उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर काम कर रही थी। मुक्ति वाहिनी को फंड करना था और यह पैसा उसी के लिए था, लेकिन इतने गोपनीय तरीके से कि ऑफिशियल चैनल से नहीं निकाला जा सकता था। तीसरी थ्योरी, नागरवाला खुद एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हिस्सा था। किसी ने उसे इस्तेमाल किया और जब वो पकड़ा गया तो उसे बलि का बकरा बना दिया गया। जेल में उसकी मौत इसीलिए इतनी सस्पिशियस है। इस केस ने 1971 की संसद में तूफान खड़ा किया। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक, उस वक्त के सबसे बड़े विपक्षी नेता, उन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की स्वतंत्र जांच हो, सीबीआई को इसकी जांच करने दो, जो भी हुआ देश के सामने आए। लेकिन सरकार हर बार टाल देती, हर बार एक नई तकनीकी बाधा आ जाती, हर बार कहा जाता जांच चल रही है, और धीरे धीरे केस की आवाज दब गई। और 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो ये केस हमेशा के लिए दफन हो गया। जो पत्रकार इसे खोदने की कोशिश करते थे उन पर सेंसरशिप थी, जो नेता सवाल उठाते थे वो जेल में थे। नागरवाला केस इंदिरा गांधी के दौर का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दबाया हुआ रहस्य बन गया। आज 50 से भी ज्यादा साल बाद इस केस के कुछ तथ्य तो पक्के हैं। नागरवाला ने 60 लाख रुपए निकलवाए, ये सच है। वो 24 घंटे में पकड़ा गया, ये सच है। 24 दिन में सजा हुई, ये सच है। गवाही से पहले जेल में मर गया, ये सच है। और उसके बाद जो जांच होनी चाहिए थी वो कभी नहीं हुई, ये भी सच है। लेकिन जो सवाल आज भी अनसुलझे हैं, किसने नागरवाला को भेजा? इंदिरा गांधी की आवाज की नकल करने की ट्रेनिंग उसे किसने दी? वो 60 लाख रुपए असल में किसके लिए थे? और नागरवाला की मौत सच में हार्ट अटैक था या कुछ और? इन सवालों के जवाब शायद किसी बंद सरकारी फाइल में दफन हैं, शायद किसी की याददाश्त में छुपे हैं, या शायद जानबूझकर हमेशा के लिए मिटा दिए गए। नागरवाला केस सिर्फ एक ठगी की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब भारत में सत्ता इतनी ताकतवर थी कि सच को दफनाना आसान था, जब एक अधिकारी की मौत को हार्ट अटैक कहकर बंद किया जा सकता था, जब जांच अधिकारियों का तबादला हो सकता था, जब फाइलें गायब हो सकती थीं। एक आदमी ने फोन किया, 60 लाख रुपए मिले, पकड़ा गया, मर गया और सब खत्म। लेकिन सवाल नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी।
उन लोगों के जहन में जो इतिहास को सिर्फ वो नहीं मानते जो सरकार ने लिखा, बल्कि वो भी मानते हैं जो किसी ने मिटाने की कोशिश की। क्योंकि जब कोई सच को इतनी मेहनत से छुपाता है तो समझ लीजिए कि वो सच बेहद खतरनाक है। नागरवाला मर गया, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है। वो 60 लाख आखिर किसके थे? जय हिंद।